चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर धमकी दी और कहा है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटे तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा है कि चीन अलगाव विरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के एडिटर एक अमेरिकी जर्नल में ताइवान में अमेरिकी सेना के भेजने के सुझाव पर भड़के हुए हैं। चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि ताइवान को बाहरी दुनिया से किसी तरह काट दिया जाए। हू शिजिंग ने ट्वीट करके लिखा कि मैं अमेरिका और ताइवान में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को निश्चित रूप से चेतावनी देना चाहता हूं। एक बार अगर वो ताइवान में अमेरिकी सेना के वापस लौटने का फैसला करते हैं तो चीनी सेना निश्चित रूप से अपने क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक न्याय युद्ध शुरू कर देगी। चीन का अलगाव विरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी है। ग्लोबल टाइम्स में विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि ताइवान में विदेशी हस्तक्षेप और ताइवान के अलगाव समर्थक लोगों के खिलाफ ताइवान स्ट्रेट में चल रहे व्यापक युद्धाभ्यास के बीच अमेरिकी डिफेंस जर्नल में इस तरह सेना को भेजने का सुझाव दिया गया है। अगर अमेरिका सेना भेजता है तो इससे चीन और अमेरिका के बीच हुआ समझौता टूट जाएगा। ये पागलपन भरा सुझाव ताइवान की जनता के लिए ठीक नहीं है। अगर ये सच होता है तो पीएलए जोरदार सैन्य कार्रवाई करेगी और ताकत के बल पर ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश करेगी। इससे पहले अमेरिकी डिफेंस जर्नल में सुझाव दिया गया था कि पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अमेरिका और ताइवान से हटकर चीन की ओर जा रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे ताइवान में सेना की तैनाती पर विचार करना होगा। इस आर्टिकल में चेतावनी दी गई है। मौजूदा शक्ति संतुलन को देखते हुए चीन के अचानक हमले का डर है, लेकिन साल 1989 के ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत अमेरिका कानूनी रूप से ताइवान की मदद के लिए बाध्य है। मौजूदा हालात में ताइवान और चीन के साथ तनाव गहराता जा रहा है, जिससे दोनों के बीच जंग के भड़कने की आशंका तेज हो गई है। चीन ने पिछले दिनों करीब 40 बार ताइवान की सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान भेजे। इसके जवाब में ताइवान ने भी चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। ताइवान की राष्ट्रपति ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया है और ताइवान एयरफोर्स ने ड्रैगन पर हमले का जोरदार अभ्यास भी किया है। ताइवान की राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि ताइवान की वायुसेना किसी को धमकी नहीं देती है और न ही सैन्य उकसावी की कार्रवाई करती है। हमारे जवानों के अंदर ये इच्छा शक्ति और क्षमता है कि वो ताइवान की रक्षा कर सकें और चीनी विमानों के हमारे हवाई क्षेत्र में घुसपैठ से वो भयभीत भी नहीं है। हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जाहिर है ताइवान के और अमेरिका के तेवर बताते हैं कि वो ड्रैगन से निपटने के लिए हर हाल में तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।